के तमाम देशभक्त नागरिकों को मेरी ओर से, विनोद साल्वे की ओर से आपको नमस्कार। मैं संयुक्त भारत पक्ष इसका महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष बहुत ही दुखित मन से मैं आपके सामने ये एक विषय लेके आ रहा हूँ। विषय ये है कि दोस्तों, हम सभी अपने देश से, अपने मातृभूमि से, हमारे तिरंगे झंडे से बहुत प्रेम करते हैं। यहाँ तक कि उसके लिए हम अपनी जान निछावर करने के लिए भी कभी मौका पड़े तो हम आगे पीछे नहीं देखेंगे, हम उसके लिए जान तक लुटा देंगे। लेकिन इसी वक्त पर आज की तारीख में 11 सितंबर 2022 के दिन मैं जब हमारे भारत की ओर देखता हूँ, आज बड़े बड़े सरकारी कार्यालयों पर, ऐसे संस्थानों पर हमारे तिरंगे झंडे को जैसे कि राष्ट्र शोक में जैसे डूबता है, उस वक्त झंडा जो है आधे नीचे झुकाया जाता है। तो ऐसी क्या बात हुई कि मेरे देश के तिरंगे झंडे को, जिसमें अशोक चक्र भी है 24 तीलियों वाला, उसे क्यों झुकाया गया? ऐसा तो हमारे जल, थल और वायु के जो मेन अफसर थे बिपिन रावत, उनकी मौत पर भी ऐसा नहीं हुआ था। तो अब ऐसा क्या हुआ है आप जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं कुछ सामान्य से लेकिन बहुत महत्वपूर्ण ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ। अभी हाल ही में हमने आज़ादी का स्वर्ण महोत्सव मनाया, अमृत महोत्सव, स्वर्ण महोत्सव तो 50 साल में मनाया गया था, ये हमने अमृत महोत्सव मनाया है। इस बीच में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत ज्ञान अर्जन किया, लेकिन क्या हम समझदार हुए हैं? क्या हमें हमारे घर, परिवार, जिले, इससे बढ़कर कभी देश और देश के कानूनों के बारे में कभी हमने सोचा है? हमारे तिरंगे झंडे के बारे में कभी सोचा है? आज इस विषय में आपसे बात करूंगा कि क्यों मैं दुखी मन से और बहुत ही अंदर से मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि आज मेरे देश के तिरंगे झंडे का अपमान हो रहा है। और ये लगातार अंग्रेजों की जब गुलामी में हम थे तब से लेके आज तक ये बदस्तूर निरंतर जारी है। और हम तथाकथित पढ़े लिखे, लॉ, बैरिस्टर, जज, सब कुछ होने के बाद, सारा ज्ञान अर्जित करने के बाद भी ये जो है हमें चपेटे लगाए जा रहा है और हम समझना नहीं चाहते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बहुत सारे लोग जिन्होंने हमारे देश और हमारी आज की तथाकथित आज़ादी के बारे में बहुत कुछ बोला है, व्याख्यान की गई है, उद्बोधन किया गया है, हमने उनके पर ध्यान दिया? भले ऐसा ही सोचिए कि ये बंदा झूठ बोल रहा था, लेकिन उस सच और झूठ का आपने कोई पैमाना नापा? आपने देखा कि क्या ये सच में असल है या झूठ है? इतिहास में लेके चलता हूं मैं आपको। 3 जुलाई 1946 ये वो वक्त था जब अंग्रेजों ने हमारे भारत को छोड़ने की घोषणा की थी। 3 जुलाई 1946। अब इसके बाद कुछ चीजें बदलनी शुरू होती हैं। उसके बाद 2 ऐसे एक्ट या कानून बनाए जाते हैं जिसके बारे में आपने सुना होगा, लेकिन इसको तफसील से या गहराई से समझने की कोशिश अगर आपने की हो तो
उसके बारे में रिवीजन कीजिए, दोबारा सोचिए, और अगर नहीं सुना होगा तो अब आप ढूंढ ढांड करने की खोजबीन करने की कोशिश करें। ये मेरा आपसे आग्रह है। एक ऐसा समझौता हुआ पंडित नेहरू और उस वक्त के अंग्रेज माउंटबेटन के बीच। ये समझौता था ट्रांसफर ऑफ पावर। 15 अगस्त 1947 को ये जो वो पावर जो हमारे देश पे वो राज करते थे, वो राज हस्तांतरण करने जा रहे थे कि अब ये आपके हाथ में है। लेकिन इस बीच में बहुत सारे उस एक्ट में, और एक एक्ट था इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। इन दोनों एक्ट में, ट्रांसफर ऑफ पावर और इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, इसमें बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए थे और उनमें बहुत सारी चीजें बताई गई थी जिनकी शर्तों पर हमें ये आजादी दी गई। ऐसे अगर देखा जाए तो अंग्रेज जो कहते थे कि हम तो रूल ऑफ द लॉ को फॉलो करते हैं, हम कानून मानने वाले लोग हैं, इन कानून मानने वाले लोगों ने हमारे देश में 34,735 कानून बनाए थे और इस कानून के जरिए वो लोगों पर राज करते थे, मनचाहा टैक्स लगाते थे। सीआरपीसी, आरपीसी, जो कुछ भी नियम कानून है, जो पुलिस कानून है, सारे के सारे उनके बनाए हुए हैं। और अगर आप देखोगे तो हमारे मौजूदा संविधान में 70% उन्हीं के कानून जो बनाए थे 1930 और 35 के जो कानून बनाए थे, वो 70% आज भी बदस्तूर ऐसे के ऐसे हमारे संविधान में लागू है। अगर हम आज़ाद हैं और हम आज़ादी में हमने हमारे देश के लिए, हमारे लोगों ने मिलकर अगर लोगों के लिए ये संविधान अगर बनाया है, तो अंग्रेजों के कानून क्यों? सवाल खड़ा होता है। ऐसा ही एक सवाल खड़ा हुआ था जो सच्चे देशभक्त थे और वो अपने देश से प्यार करते थे और कहते हैं ना, बाज की नजर रखने वाले लोग थे। इन्होंने कुछ सवाल उठाए थे जिसमें हमारे अमर शहीद राजीव दीक्षित भी थे, इन्होंने भी सवाल उठाए थे, इनके कई वीडियोस हैं। उन्होंने और जो खोजबीन की और उनके बाद उनके जो शिष्य हैं उन्होंने भी भरसक कोशिश करी है, आज तक कर रहे हैं ये चीज़ लोगों को बताने के लिए। एक इंसिडेंस उन्होंने बताया था 12 अक्टूबर 1997, उस वक्त हम आज़ादी के 50वीं वर्षगांठ, स्वतंत्रता के 50 साल पूरे होने पर हम पूरे देश में वो साल मनाया गया, जश्न मना रहे थे कि हमें आज़ादी मिली। लेकिन उस वक्त हुआ यूँ था, हमारे देश के राष्ट्रपति KR नारायणन जी थे और प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी थे। ऐसा होता है, रानी कहती है कि ब्रिटेन की रानी, अंग्रेजों जिन्होंने हमारे पर राज किया था, वो रानी कहती है कि मुझे इंडिया में आना है। इंद्र कुमार गुजराल जी कहते हैं कि आपको भारत में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही इंग्लैंड की संसद से बहुत सारे मेल्स और फैक्स इनके ऑफिस में आने लगे और यहाँ तक कि इंग्लैंड की जो संसद है, सीनेट जिसे कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यहाँ से आवाज़ें उठी। वहाँ के सांसदों ने कहा कि इंद्र कुमार गुजराल होता कौन है कि हमारी रानी को भारत में आने से रोकने वाला। ये वहाँ की संसद की बातें थी और यही इंद्र कुमार गुजराल जी 24 घंटे के अंदर अपना जो है वक्तव्य फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहते हैं कि इंग्लैंड की रानी को अगर भारत में आने के लिए हम स्वागत करेंगे, भारत सरकार खुद उनका स्वागत करने जाएगी और वो जहाँ जाना चाहती है
वहाँ जाएं। ये कैसे हुआ? क्योंकि जैसे मैंने कहा, ऐसे कई कानून ये बना के गए हैं, शर्तों पे हमें दिया है। और इसमें बड़ी बात तो ये है, आप, मैं, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, अगर ये अपना देश छोड़कर किसी और देश में जाते हैं तो उन्हें वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। बिना वीज़ा के वो नहीं जा सकते। हालांकि उनके लिए एक स्पेशल फ़ायदा होता है उनका, उनके कागजात जब जाते हैं तो तुरंत उन्हें वीज़ा मिलता है, लेकिन बिना वीज़ा के नहीं जा सकते और उन्हें वीज़ा लेकर ही जाना पड़ता है। लेकिन इंग्लैंड की रानी, जैसे मैंने कहा, 12 अक्टूबर को 97 को आई थी हमारे देश में। वो बिना पासपोर्ट और बिना वीज़ा के आई थी। इसका कारण किस में छुपा हुआ है? वही एक्ट में। और बड़ी बात दोस्तों, उस वक्त पूरे दिल्ली में और हमारे भारत के मुख्य मुख्य शहरों में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे और उसमें रानी के स्वागत के लिए, अभिनंदन और स्वागत के लिए पोस्टर लगाए थे, होर्डिंग्स लगाए थे। इसमें हुआ ये, रानी का फोटो ऊपर था और हमारे राष्ट्रपति जी का फोटो नीचे था। KR नारायणन जी राष्ट्रपति थे, उनका फोटो नीचे था। हमारे देश के प्रथम व्यक्ति होते हैं वो, महामहिम हम उन्हें कहते हैं। तब सवाल उठा कि हमारे देश के राष्ट्रपति के फोटो से रानी की फोटो ऊपर क्यों? कई लोगों ने सवाल उठाए। जवाब मिला कि इंग्लैंड की रानी आज भी हमारी रानी है, क्योंकि हमने जो पावर उनसे ली थी उसमें बहुत सारे ऐसे एक्ट थे। जब ये हुआ 15 अगस्त 1947 को हमें तथाकथित आज़ादी मिली, उस वक्त ये बताया गया था, ये जो कानून 3 जुलाई 1946 को इंग्लैंड के संसद में पारित हुए थे, इंडिया की आज़ादी के लिए कानून बन रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। वहां लिखा गया था 15 अगस्त 1947 को इंडिया और पाकिस्तान, ये दो जो स्टेट है, ये डोमिनियन रहेंगे। अब अगर जैसे राजीव भाई दीक्षित जी ने कहा था कि डोमिनियन स्टेट का मतलब किसी भी डिक्शनरी में जाकर आप देखेंगे तो वहां पर यही उसका अर्थ निकलता है कि एक बड़े राज्य के अधीन दूसरा छोटा राज्य। यानी हम आज भी एक बड़ा राज्य, कॉमनवेल्थ कंट्री कितनी है? 71 कंट्रीज है कॉमनवेल्थ की, उसमें हम भी आते हैं और हम भी पूर्ण ना सुराज में है ना स्वराज में है, जिसे हम तथाकथित आजादी मानकर चल रहे हैं, नहीं है। एक और बात, जब रानी आई थी हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, उनके जुल्म सितम हम सभी को पता है। क्या हुआ था? उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई थी। मेरे देशभक्त साथियों, 21 तोपों की सलामी हमारे सिर्फ राष्ट्रपति जी को ही दी जाती है। कुछ समझ में आ रहा है? ब्रिटिश की रानी को 21 तोपों की सलामी दी जा रही है, राष्ट्रपति जी से को ऊपर रखा जा रहा है और इसके जख्म पर नमक अमृतसर में, ये जालियांवाला बाग में जाती है, जहां पर जनरल डायर के आदेश पर, इन अंग्रेजों के आदेशों पर हमारे सिख भाइयों का कत्ले आम हुआ था जलियांवाला बाग में। वहां ये भेंट करने भी जाती है और वो वक्तव्य
दे देती है। उस वक्त जो हुआ था वो कोई असाधारण बात नहीं है, सामान्य सी बात है। जब एक राजा कोई राज करता है तो उसे राज करते वक्त कुछ ऐसे कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, विद्रोहियों को कभी कभी सजा देनी पड़ती है। ये वक्तव्य उन्होंने किया, उस वक्त के अखबारों में छपा। टटोलने वालों, इसको टटोलिए, निकालिए। ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 25-30 साल पीछे चले जाइए। अभी तो हमने 75वां साल, मैं 50 साल की बात बोल रहा हूँ, आज़ादी के 97 की बात है। तो रानी अपने मर्जी से आ सकती है और वो कहना है कि वो अपने ही घर जा रही है। यानी कि क्या आज भी हम उसी के तहत हैं, क्योंकि कानून भी उन्हीं के हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी जो शिक्षा है, पूरे जज और कोर्ट का जो भी कामकाज होता है वो अंग्रेजी में होता है। ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई केस अगर रेयर में से रेयर है और हमारे भारत में कभी उसका निपटारा नहीं हुआ है, तो उसको उसकी तरफ देखने के लिए ब्रिटिश कोर्ट्स में इस विषय में क्या निर्णय लिया गया, उनकी क्या गाइडलाइंस हैं, वो देखी जाती हैं। इसका मतलब कि हम आज भी उन्हें फॉलो कर रहे हैं, या यूं कहें कि ये मजबूरी है। जो इंद्र कुमार गुजराल जी की हुई थी, 24 घंटे के अंदर इन्होंने पलटी मारी थी। हो सकता है उन्हें वो सारी चीज़ें ज्ञात ना हो, आवेश में आके या अज्ञानता में आके उन्होंने रानी के बारे में प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी। तो क्या ये स्वराज है? क्या ये आज़ादी है? क्यों हम हमारे देश के तिरंगे झंडे को आज आधा नीचे झुकाए शौक मना रहे हैं? उनके लिए जिन्होंने हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले तमाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, अमर शहीदों ने जिन्होंने अपना तन मन धन जान सारा कुछ इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए, इस आज़ादी के लिए लगाया गया था, उनकी आत्मा को कचोटता नहीं होगा? हमें उसका दुख नहीं होता? महात्मा गांधी जी को याद कीजिए, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी और उन्होंने कहा था कि मेरी लड़ाई संपूर्ण आज़ादी के लिए है। हालांकि उन्होंने अहिंसा के मार्ग से इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। इनके भी बहुत सारे फॉलोअर थे। राष्ट्रपिता के नाम से हम सभी जानते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। इन्होंने भी संपूर्ण स्वराज के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आज़ाद हिंद सेना के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को हम कैसे भूल सकते हैं? उन्होंने अपनी इस मातृभूमि से दूर रहते हुए भी मातृभूमि के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी, बड़ी योजनाएं की, बड़ा संघर्ष किया। किसके लिए? एक पूर्ण आज़ादी के लिए। और हम हमारे अमर शहीदों पर आते हैं, जिन्होंने सच्ची लड़ाई के लिए, सच्चे स्वतंत्रता के लिए, उन्होंने एक हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया था 1924 में वाराणसी में। इनके सदस्य कौन थे? इनके अध्यक्ष थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। इन्होंने कहा अंग्रेज इस तरह से जाने वाले नहीं हैं, इनको कड़ाई से इनके साथ लड़ाई करनी होगी, तब ये जाएंगे। फिर इनके साथ भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, मनमथ नाथ गुप्त, उधम सिंह जी, ठाकुर रोशन सिंह जी, सच्चिदानंद लाहिड़ी जी और बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने सच्ची आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। आज
आज जब हमारा देश का तिरंगा आधा झुकता है, हम इन सभी को हम एक तरह से उनकी बेइज्जती करते हैं। उनकी शहीदी पर, उनकी कुर्बानियों को हम जैसे लतियाते हैं। बहुत दुख हो रहा है ये शब्द इस्तेमाल करते हुए, लेकिन ऐसा हो रहा है क्योंकि इन्होंने जो सपना देखा था पूर्ण स्वराज का, लेकिन आज नहीं है वो। अंग्रेजों की रानी मरी है और शोक हम मना रहे हैं। ये इन्होंने जो हमारे शहीदों ने कुर्बानी दी, उनके लिए मैकॉले का जो सिलेबस है जिसको फॉलो करते हैं, उनकी किताबों में हमारे अमर शहीदों के लिए, जाबाजों के लिए यहाँ तक लिखा जाता है कि ये आतंकवादी थे। आज भी सुभाष चंद्र बोस जी का खोज हो रही है क्योंकि संधि है कि अगर कहीं वो मिले तो अंग्रेजों को लौटाना है। तो क्या यह पूर्ण आज़ादी हमें मिली? 15 अगस्त 2022 इसी साल अमृत महोत्सव मनाया हम लोगों ने, और हमारे प्रधानमंत्री साहब ने ये बताया कि सभी लोग अपने अपने घरों और कार्यालयों पर झंडे लगाइए। बहुत ही अपरिपक्वता, नादानी या षड्यंत्र के तहत उन्होंने ये फरमान जारी किया था। क्या उन्हें नहीं पता था हमारे देश की जनता इतनी भोली है, नादान है, नासमझ है, और उसे झंडे के बारे में पूरी जानकारी शायद नहीं है। ये जानते हुए उन्होंने ऐसा फरमान जारी किया, और आज तक 15 अगस्त से लेके आज तक कई घरों में, कई कार्यालयों पे फटे फुटे झंडे आज भी लहरा रहे हैं, छतों के नीचे, पेड़ के नीचे। इस तरह से हमारे तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। और आज खास तौर पर आज के दिन तो अंग्रेजों की रानी के लिए हमारा झंडा नीचे झुक रहा है, हमारे सर नीचे झुक रहा है। मैंने व्यवस्था करी थी एक विद्रोही होने की, कि मैं ये बताऊं कि मैं इस देश के इस कानून को, ये जो फरमान इन्होंने निकाला है, इसके विरोध में हूं मैं। लेकिन एक तरफ मैंने सोचा क्योंकि सरकार ने झंडा नीचे किया है, आज मैं झंडा फहराऊंगा। मैं नहीं मानता आपके ऐसे कानून, क्योंकि आप अंग्रेजों के कानून और अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे हो। आप स्वयं से कुछ नहीं कर सकते। तो मैं चाहता था कि मैं झंडा लगाऊं, लेकिन ये सोचा कि कहीं इस गर्मजोशी में मैं अपने तिरंगे का अपमान ना करूं। मेरे दिल में मेरे देश के लिए देशभक्ति है, तिरंगे के लिए मान है, सम्मान है। लेकिन आज जो ये हो रहा है पूरे देश में, जो हमारी सरकारें कर रही है, ये पूरी तरह से स्पष्टता हमें ये समझ आता है कि हम आज़ाद नहीं हैं, हम सुराज में नहीं है, ना ही स्वराज में है, हम गुलामी में हैं। सोचिए इस बात को, गौर कीजिए और अपने देश के लिए एक होइए, क्योंकि ये जो है ये हमसे बहुत कुछ छुपाना चाहते हैं। जैसे जैसे ये ऊपरी लेवल पर जाते हैं, ये हमसे छुपाते हैं। आपको याद दिला दूं, 14 अगस्त 1997 के दिन, 14 अगस्त 1997 को, जब हम दूसरे दिन 15 अगस्त को 50 साल पूरे होने वाले थे, रात में संसद खोली गई थी और सर्वपक्षीय बैठक वहां बुलाई गई थी। किस चीज के लिए आपको पता है? कि ऐसी कुछ चीजें, ऐसी जो बातें हमें 50 साल के बाद हमारे देशवासियों को बतानी ही थी। एक ऐसा कानून था, उस कानून को अगर वो उस रात को 14 अगस्त के दिन रात को नहीं करते और 50वां साल लग जाता तो उनको बताना था। लेकिन एक रात पहले, आधी रात को संसद खुलती है,
सर्वदलीय बैठक होती है, वहाँ पर एक कानून पास होता है और आज तक वो मीटिंग उसमें क्या हुआ ये गोपनीय रखी जाती है। ऐसा क्या छुपा रहे हो? इस देश की असली मालिक जनता है और सभी लोग, प्रधानमंत्री हो, राज्यों के मुख्यमंत्री हो, चाहे जो हो, जनता के सेवक है। हमारा काम मैनेज करने के लिए हमने आपको मैनेजर के तौर पर वहां भेजा है और मालिक से मैनेजर को छुपा रहा है। और मालिक क्या कर रहा है? आप मालिक हो, अपने कॉन्शियस से, अपने विवेक बुद्धि से पूछिए कि आप क्या कर रहे हो। आप मालिक हो और आपका नौकर, आपका मैनेजर आपसे कुछ छुपा रहा है और ऐसे कानून बनाकर आप ही को लूट रहा है। जो कानून अंग्रेज़ों ने बनाए थे वो तो जालिम थे ही, आज भी ऐसे जालिम कानून आ रहे हैं। आप अपने आप में मस्त हो, देश के लिए नहीं सोच रहे हो। देशभक्त होकर सोचिए। फिर कभी दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए विनोद सालवे को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।